गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पार्ट 2 ऑफ 10th स्टैंडर्ड। आज हम इसके अंदर दो टॉपिक्स कवर करेंगे, सेक्टर एंड सेगमेंट। हिंदी में सेक्टर को त्रिज्याखंड कहते हैं और सेगमेंट को वृत्तखंड। अब जैसे एक सर्कल है, अगर हम एक सर्कल के सेक्टर की बात करते हैं तो सेंटर से, मान लो ये एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के हम सेक्शंस करते हैं, तो सेंटर से अगर हम ये दो रेडियस ड्रॉ करेंगे, उसके बीच का जो पोर्शन होता है इसको हम सेक्टर कहते हैं। ये होता है माइनर और ये होता है मेजर। ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। इन दोनों के जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम सेक्टर टर्म यूज़ करते हैं। हिंदी में और इजी हो जाता है याद करना। जैसे त्रिज्याखंड है, अगर हम त्रिज्या बना रहे हैं, दो त्रिज्या के बीच का एरिया ले रहे हैं तो त्रिज्याखंड बोलेंगे। ऐसे ही सेगमेंट क्या होता है, जैसे एक लाइन है, लाइन सेगमेंट की जब हम बात करते हैं तो छोटा सा कोई पोर्शन लाइन का, उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम सर्कल्स के सेगमेंट बनाएंगे तो इस तरह से सर्कल को काटेंगे हम, जैसे हमने लाइन को काटा है इस तरह से लाइन के सेगमेंट्स बने हैं। ऐसे ही सर्कल को भी अगर हम सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो हम ऐसे काटेंगे। तो इसी तरह से अगर एक सेगमेंट की बात करते हैं हम, तो एक लाइन ले लेंगे बीच में कोई भी, ये है, ये छोटा वाला पोर्शन हो जाएगा माइनर सेगमेंट और ये बड़े वाला हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो वृत्तखंड, सेगमेंट को वृत्तखंड कहते हैं। जब हम एक वृत्त के खंड बनाते हैं तो उसको हम वृत्तखंड कहते हैं। ये छोटा वाला लघु हो जाएगा, बड़े वाला दीर्घ। इसी तरह ये लघु त्रिज्याखंड, ये दीर्घ त्रिज्याखंड। अब इसके एरिया की बात करते हैं। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें सिर्फ इतना सा पोर्शन लेना है, तो इसका जो एंगल होगा थीटा, उसको हम लिखेंगे थीटा अपॉन 360। मतलब ये पूरा 360 होता है एंगल, उसका अगर हम इतना पोर्शन ले रहे हैं तो थीटा बाय 360। अगर ये 30 डिग्रीज है तो 30 बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला यहाँ एज इट इज रहेगा, सिर्फ एंगल लगेगा यहाँ पर। ऐसे ही सरकमफेरेंस, या हम सरकमफेरेंस नहीं लेते हैं, हम लेंथ ऑफ एन आर्क लेते हैं। ये आर्क है यहाँ से यहाँ तक, तो लेंथ ऑफ आर्क। अब इसमें क्या है, ये सरकमफेरेंस का पार्ट है तो 2 पाई आर लेंगे और ऐसे ही यहाँ पे थीटा बाय 360। ये इसका फॉर्मूला डराइव हो गया। अब हम सेगमेंट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। जैसे सेक्टर है, सेक्टर से ही निकलेगा। यहाँ से हमें मान लो ये वाला सेगमेंट चाहिए, इस माइनर सेगमेंट को हमें मेजर करना है। ये है पी क्यू। अगर हम माइनर सेगमेंट पी क्यू लेते हैं तो ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू। मतलब इस पूरे में से अगर हम ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें इन दोनों के एरिया को माइनस करना है, सेक्टर और ट्राइंगल वाले को। सिर्फ हमें सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला और लेंथ ऑफ एन आर्क याद करना है। ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, एरिया पता है, सिर्फ थीटा बाय 360 लिखना है। यहाँ पर सरकमफेरेंस पता है, सिर्फ थीटा बाय 360 लेना है। अब हम 12.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज से पहले दो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, वो अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस है 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। अगर थीटा हमारे पास 60 डिग्रीज है तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ये 60 डिग्रीज है, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 बाय 360, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस है 6 × 6।
ये काट के 6 हो गया, इसको इससे काटेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट क्या होता है? जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते थे, तो सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होगा? अगर हम ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, यही 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट मतलब किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। एंगल कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री हो जाएगा। सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, मतलब 2πr। कितना है सर्कमफेरेंस? 22 सेंटीमीटर्स। ठीक है, हमें यहाँ से रेडियस पता लग जाएगा, रेडियस नहीं हमें पता है, सर्कमफेरेंस दिया है। तो r इज इक्वल टू 22/2π। पाई की वैल्यू होती है 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा, r हो गया 7/2। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वही θ/360 πr², थीटा 90/360 पाई 22/7, रेडियस है 7/2। 7/2 देखो यहाँ डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करा तो अब इजीली कट जाएगा। 4, अब ये आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन, ये एक क्लॉक दी हुई है, इसमें लेंथ ऑफ मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई है उसकी लेंथ दी हुई है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना एरिया वो चलेगी? तो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ 1, 5 मिनट में वो 1 पर आ जाएगी, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं तो 5-5 मिनट के सेक्शंस बनते हैं। अब हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल क्या होगा, उसके बाद हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर करती है वो? 360 डिग्रीज। 60 मिनट में पूरा घूमकर सुई वापस आ जाती है, तो मतलब ये पूरा 360 डिग्रीज एंगल कवर करेगी। 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी ये सुई? 360, ये वाला नीचे जाता है और इधर वाला मल्टीप्लाई में। 30 डिग्रीज, ये हमारा आ गया। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, θ/360 पाई, r कितना है? 14 × 14। अब इसको सॉल्व कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 154/3। फोर्थ क्वेश्चन में एक सर्कल दिया है, उसमें एक कॉर्ड है AB। ये कॉर्ड सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। हमें निकालना है माइनर सेगमेंट, मींस ये वाला। एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं C और इधर एक पॉइंट ले लेते हैं D, क्योंकि जब हम एरिया ऑफ सेगमेंट लिखते हैं तो हम खाली A भी नहीं लिख सकते, वो इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इसलिए हमने दोनों साइड पॉइंट लेते हैं। अगर हमें इस सेगमेंट को लेना है तो ACB लेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB, इसलिए हमें ये पॉइंट लेना ज़रूरी होता है। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14। अब पहले भी बताया था, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो पहले हमें सेक्टर का निकालना पड़ेगा और ट्राइंगल का निकाल के उसमें से सेक्टर में से माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है? AOBC, ये पूरा सेक्टर लिया है हमने, या इसको लिख सकते हो OACB। सेंटर से शुरू कर देंगे और ये C भी लेंगे, क्योंकि हमें ये भी सेक्टर है और ये हमारे पास ये भी सेक्टर है, तो इसलिए हमने OACB लिया है। पाई बाय θ/360 पाई r², थीटा है 90/360 पाई 3.14, रेडियस है 10 × 10। इसका आंसर आ जाता है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको खुद सॉल्व करके देखना, ये आंसर आएगा। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट कर सकते हैं एरिया में। बेस कितना है हमारे पास 10 और हाइट भी 10 ही है क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट ACB इज इक्वल टू 78.5 माइनस 50, ये आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। हमने अब तक माइनर सेगमेंट्स के ही एरिया निकाले हैं, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब मेजर पूछा है बड़े वाला, तो हम क्या लेंगे OADB। ये भी θ/360 पाई आर स्क्वायर होगा, फॉर्मूला सेम रहता है सेक्टर का। अब हमें देखना है थीटा कितना है, ये वाला एंगल कितना है, 360 में से 90 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 270/360। पाई है 3.14, रेडियस है 10 × 10। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा आंसर इसका 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन में लेंथ द आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये जो आर्क है ACB, ये सेंटर पे 60 डिग्रीज एंगल बना रही है। फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ वही सरकमफेरेंस का पार्ट है, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या था, लेंथ ऑफ आर्क ACB, यहाँ पॉइंट लिया हुआ है C ताकि ये वाली आर्क क्लियर हो जाए। ये वही होता है θ/360 × 2 पाई r। तो इसमें वैल्यूज़ लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। सेम एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ये भी यही हो जाएगा θ/360 पाई r स्क्वायर, ये भी निकाल सकते हो। अब एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे, AOB। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे। ये दोनों 21 है, रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, मींस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O। ये एक ट्राइंगल है, 180 डिग्रीज होता है। एंगल B है एंगल A के इक्वल, तो B की जगह A लिख देंगे। O है 60 डिग्रीज, ट्वाइस ऑफ एंगल A, 60 उधर जाएगा, माइनस हो गया 120, एंगल A आ गया 120 डिवाइडेड बाई 2, 60 डिग्रीज। तो ये भी 60, ये भी 60, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 A स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब कि साइड का स्क्वायर, तो इस साइड है 21 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे एरिया आ जाएगा। एरिया का ट्राइंगल के एरिया को सेक्टर से माइनस करोगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, वो कर सकते हो अपने आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सर्कल है, उसमें इस कॉर्ड ने AB ने सेंटर पे 120 डिग्रीज एंगल बनाया है और रेडियस है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया के लिए सेक्टर का तो निकालना इजी है, θ/360 पाई r स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया निकालने का काम थोड़ा सा लेंथी होता है और कंफ्यूजिंग भी है। अगर तो यहाँ 90 डिग्रीज एंगल दिया जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा के इजीली निकल जाता है। और अगर यहाँ 60 डिग्रीज एंगल है तो भी इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाते हैं, यहाँ भी 60 आ जाता है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लग जाता है। लेकिन अगर उसके अलावा एंगल्स दिए हुए हैं तो हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हम इसमें ट्रिगो यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे। अब ये जब हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, और ये एंगल, तो ये दो एंगल्स भी 60 डिग्रीज के हो जाएंगे
क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर हमने डाला है वो इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है और ये एंगल्स भी इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। तो 120 का हाफ हो गया 60 और 60। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB क्या फॉर्मूला होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? बेस है ये पूरा AB और हाइट है OD। अब हमें AB और OD निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? इसमें हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये वाला ट्राइंगल लेते हैं पहले और इसको घुमा के सीधा कर लेते हैं, 60 डिग्रीज यहाँ ले आते हैं। O पे है 60 और यहाँ हो गया A और D। AO की लेंथ है 12। अब हमें OD और AD निकालना है। तो OD अपॉन AO इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्रीज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है। OD आ जाएगा इधर, AO ऊपर, AO 12 है, 12 इंटू कॉस 60 होता है 1/2। ये आ गया 6 सेंटीमीटर्स। अब सिमिलरली AD अपॉन में AO परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन 60। AD इधर रखेंगे, AO इधर ले जाएंगे, 12 हो जाएगा AO, साइन 60 होता है √3/2। ये कट के हो जाएगा 6√3। अब AD आ गया 6√3, तो ये भी 6√3 है। तो AB कितना हो जाएगा? इन दोनों को प्लस करेंगे 12√3। अब हमारे पास AB भी आ गया और OD भी आ गया। अब हम एरिया निकाल सकते हैं इसका। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हाफ, AB कितना था 12√3 और OD था 6, 36√3। अब इसी में √3 की वैल्यू लगाओगे, क्वेश्चन में दी हुई है, तो मल्टीप्लाई करोगे 36 इंटू 1.73, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लोगे, θ/360, थीटा है 120/360 πr², ये सेक्टर का एरिया आ जाएगा। सेगमेंट का निकालने के लिए जब सेक्टर में से ट्राइंगल का माइनस कर दोगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये कंप्लीट अपने आप कर सकते हो। 8th क्वेश्चन में एक घोड़े को एक खूंटे से बांधा हुआ है, टायर्ड विद अ पेग, is tied to a peg at one corner of the square shaped grass field of side 15 meters। एक 15 मीटर्स स्क्वायर शेप्ड का ग्रास फील्ड है, यहाँ पर एक घोड़े को बांधा हुआ है 5 मीटर लंबी रस्सी से। तो वो कितने एरिया की घास खा पाएगा? अब ये 5 मीटर लंबी रस्सी है तो घोड़ा इससे आगे तो जा नहीं सकता। 5 मीटर, ये 5-5 मीटर की लंबाई रस्सी की, ऐसे ही घूमेगा वो यहाँ से यहाँ तक। तो कितना पोर्शन का वो उसने घास खाया है उसका एरिया निकालना है। तो स्क्वायर है तो ये 90 डिग्रीज एंगल हो गया, तो एरिया आ जाएगा वही θ/360 πr², 22/7 पाई हो गया, रेडियस हो गया 5 इंटू में 5। ये इसका एरिया आ जाएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट बोला है कि अगर उसकी रस्सी 10 मीटर लंबी हो तो कितना एरिया और खा पाएगा वो। द इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया ऑफ द रोप एंड ऑफ द एरिया रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। इंक्रीज निकालना है, मतलब कि ये वाला एरिया निकाल के ये माइनस करना है, हमें सिर्फ इतना वाला एरिया बताना है। तो सेम आ जाएगा, ये O A B P Q, यहाँ पे लिख दोगे एरिया ऑफ सेक्टर OAB और यहाँ लिख दोगे एरिया ऑफ सेक्टर OPQ। ये भी सेम 90/360, सिर्फ R चेंज होगा, R होगा 10 इंटू 10। इस तरह से ये इसका एरिया निकल जाएगा। उसके बाद जो इंक्रीज निकालना है हमें, कितना एरिया उसने बाद में एक्स्ट्रा इंक्रीज किया, कितना बाद में और खाया उसने। तो इसमें से ये पूरा जो हमने बाद में निकाला है, इसमें से ये छोटे वाला माइनस कर दोगे तो ये बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आया है उसमें से ये माइनस करोगे, इंक्रीज आ जाएगा। अब एक सिल्वर कलर की वायर है जिससे कि एक ब्रोच बनाया है जिसका डायमीटर है 35 mm। अब इसमें कितनी वायर यूज हुई है वो निकालना है। 5 डायमीटर्स बने हैं इसमें, ये 1 2 3
4 और ये 5 डायमीटर्स में ये वायर यूज हुई है और पूरे सर्कल में ऐसे वायर यूज हुई है। तो टोटल कितनी वायर इसमें यूज हुई है? ये टोटल 10 सेक्टर्स बन गए हैं। पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें रेडियस चाहिए। रेडियस हो गया 35/2। अब सरकमफेरेंस निकालेंगे कि इसकी वायर कितनी यूज हुई है। 2πr होता है, 2 × 22/7 × r, r है 35/2। 10 सेंटीमीटर आ गया। अब टोटल वायर यूज्ड, कितनी टोटल वायर यूज हुई है? एक तो ये 10 जो पूरे सरकमफेरेंस में यूज हुई है, प्लस 5 डायमीटर्स 35 mm के 5 डायमीटर्स है। या तो इनको 5 बार ऐड करो या 35 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो ये बन जाएगा 110 प्लस 175, ये आ जाएगा 285 सेंटीमीटर। ये तो आ गई है लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। सेकंड पूछा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। हर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो कितना एरिया होगा इसका? सबसे पहले हमें एंगल चाहिए। अब 10 सेक्टर्स हैं, टोटल 10 सेक्टर्स हैं। कितने एंगल बना रहे हैं? 360 डिग्रीज। 1 सेक्टर का कितना एंगल होगा? 360/10, 36 डिग्री का एक एंगल होगा। अब ये एंगल आ गया 36 डिग्री, इससे एरिया निकाल सकते हो। 10th क्वेश्चन अम्ब्रेला वाला है, वो अपने आप ट्राई करके कर सकते हो। 11th क्वेश्चन में 2 वाइपर्स दिए हुए हैं, जो कार के आगे वाइपर्स होते हैं पानी साफ करने के लिए शीशे पे, वो उसका एरिया निकालना है कि वो कितने एरिया को कवर करते हैं। एंगल दिया हुआ है 115 और ये इनकी लेंथ दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा θ/360, 115/360 πr²। सेम इसका, तो दोनों का निकालने की बजाय एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। 12th क्वेश्चन है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। शिप्स को वार्न करने के लिए पानी के अंदर जो रॉक्स होती हैं उनसे बचाने के लिए अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्रीज। ये लाइट हाउस से लाइट जा रही है, एंगल है 80 डिग्रीज का, एट अ डिस्टेंस ऑफ टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर्स। 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक ये लाइट जा रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स वार्न। इसका एरिया निकालना है। वही फॉर्मूला लगेगा θ/360 πr²। क्वेश्चन नंबर 13 अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस। ये 6 इक्वल डिजाइंस हैं इस कवर पे, राउंड टेबल पे। इफ रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर रेडियस है 28 सेंटीमीटर्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर। रेट है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालनी है, तो जो भी एरिया आएगा उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें इनके एरिया निकालने हैं। हम खाली एक ले लेते हैं, बाकी को जो आंसर आएगा इसका वो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। अब ये 6 इक्वल हैं, तो ये देखो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सेक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो 6 सेक्टर्स का एंगल कितना बनता है? 6 सेक्टर्स का एंगल बन रहा है 360 डिग्रीज। टोटल ये 360 डिग्रीज है और 6 सेक्टर्स है, तो एक का कितना हो जाएगा? 1 सेक्टर का हो जाएगा 360/6, 60 डिग्रीज। ये 60 डिग्रीज एंगल आ गया। अब हमने 60 डिग्री वाला पहले भी सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन। ये 60 है, ये दोनों भी 60 हो जाएंगे। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB √3/4 A स्क्वायर, साइड स्क्वायर, 28 × 28। ये कितना आ जाएगा एरिया इसका? 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। अब इसके पूरे सेक्टर का एरिया निकालोगे। एरिया ऑफ सेक्टर ए, यहाँ पे एक सी ले लो पॉइंट,
OACB थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें थीटा 60 हो गया, इसकी वैल्यू लगा के आंसर निकालोगे, इसमें से ट्राइंगल का माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसका जो एरिया आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P, एंगल दिया हुआ है P, एरिया क्या हो जाएगा? एरिया होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हम P लगा देंगे, 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शंस में क्या है? P बाय 180 2 पाई आर, दूसरा है P बाय 180 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है, रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन है P बाय 360 2 पाई आर, और लास्ट है P बाय 720 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। अब इसमें से क्या हो सकता है? ये R वाला तो हम हटा ही देंगे क्योंकि हमें आर स्क्वायर वाले चाहिए, तो ये 180 भी नहीं हो सकता। ये वाला देखो, अगर हम इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से नीचे कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? P बाय 720 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये 12.2 एक्सरसाइज आज फिनिश होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम 12.3 एक्सरसाइज करेंगे।